डेमोक्रेसी के बारे में समझ रहे थे। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र हम बताएं आप लोग को कि लोक का मतलब होता है बाबू जनता, और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। तंत्र का मतलब शासन, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे किनका शासन चलता हो? जनता। यानी वहाँ पे उस जगह पे, उस देश में, उस राज्य में सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर कौन होता है? जनता। तो जिस देश में ऐसा शासन होता है या जिस स्टेट में ऐसा शासन होता है, उस देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश यानी डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक देश। जैसे भारत, ठीक है, तो भारत में डेमोक्रेसी है। अमेरिका डेमोक्रेसी है ना। सबसे बड़ा उदाहरण है डेमोक्रेसी का हमारा अपना देश भारत। अमेरिका, ये सब डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जनता के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। शासन करने का मतलब क्या? कि हम बोल दिए वो तुम करोगे, ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से क्या करेंगे? किसी भी एक कैंडिडेट को क्या कर लेंगे? अपने एरिया से चुन लेंगे, और वो हमारे लिए क्या करेगा? अपनी हमारी बातों को वहाँ क्या करेगा? रखेगा। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो विधानसभा का चुनाव होता है तो हम लोग अपने अपने एरिया से क्या चुनते हैं? विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग अपने अपने एरिया से, लोकसभा क्षेत्र से क्या चुनते हैं? एमपी चुनते हैं यानी सांसद चुनते हैं। तो विधायक जो है हम सभी के लिए, मतलब अपने एरिया के लिए क्या करेगा? विधानसभा में जाकर अपनी बातों को, अपनी जनता की बातों को क्या करेगा? वहाँ रखेगा, है ना, और उससे रिलेटेड कानून बनाने का प्रयास करेगा, है ना। सेम चीज है सांसद में। वो कहाँ बहस करेंगे वो लोग? लोकसभा में, संसद भवन दिल्ली। सांसद लोग कहाँ बहस करेंगे? संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस, जो कि कहाँ में है? दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिएगा, एक और टॉपिक हम आप लोग को बताए थे, डिक्टेटरशिप। इसमें डिक्टेटर यानी तानाशाही, ऐसा कंट्री जहां पे ऐसी व्यवस्था हो कि कोई बहुत बड़ा रॉयल फैमिली, कोई बहुत बड़ा रॉयल फैमिली अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस कंट्री को क्या करती है? चलाती है, बिना किसी कानून के। वो जो बोलेगा वही कानून है, वही करना है वहाँ की जनता को। अब बताइए कि क्या वहाँ जनता अपनी मर्जी का कोई काम कर सकती है? नहीं ना। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है? डिक्टेटरशिप है, यानी तानाशाही है। क्या है? तानाशाही है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ अपनी मर्जी से जनता वोट नहीं दे सकती है ना। अपनी मर्जी से सरकार नहीं चुन सकती है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध नहीं कर सकती है। जो सरकार बोला है वहाँ का, यानी जो तानाशाह बोला है वो तुमको करना पड़ेगा, यानी वहाँ क्या है? डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको हम बताए हैं, कौन सा? नॉर्थ कोरिया। और वही मुटका यहाँ का तानाशाह है किम जोंग उन। और काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। उससे पहले उसका बाप था, उसके बाद वो है। अब ये जब रिजाइन मारेगा तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि इसकी बेटी बनेगी। इसकी जो बेटी है वो किम जोंग उन के बाद, यानी मुटका के बाद, जो मुटका है कहते क्या? किम जोंग उन, ठीक है। ये वहाँ का तानाशाह है, यहाँ का नॉर्थ कोरिया। और ये पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी बेटी बनेगी। कौन बनेगी? हमारी बेटी बनेगी। यानी बताओ क्या इसकी बेटी को वहाँ की जनता चुना है? इसको वहाँ की जनता चुनेगी, इसके बाद को वहाँ की जनता चुनेगी? नहीं। अगर आप विरोध करते हैं इसके बनाए गए नियमों का तो आपको मार देगा। अपना भाई को नहीं छोड़ा है, अपना सौतेला भाई को मरवा दिया है किम जोंग उन। अपना सौतेला भाई को इसलिए मरवा दिया है क्योंकि उसका भी हिस्सा होता, अकेले इसी का हिस्सा हो जाए, इसको मरवा दिया, कुत्ता से खिलवा दिया, मारा तो उसके बाद किसे खिलवा दिया? कुत्ता से। जंगली कुत्ता आता है ना, उसको खाने के लिए दे दिया था, है ना। तो नॉर्थ कोरिया जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाबू किसका? तानाशाह का। चाइना भी है, चाइना में एक वो पार्टी है
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वही पार्टी हमेशा जीतेगी। एक ही को पार्टी है तो जीतेगा वही ना, एक ही को पार्टी है तो जीतेगा वही। अब दूसरा पार्टी रहे तब ना उसको लोग वोट दे। अब एक ही को पार्टी है, एक में से कोई जीतेगा। अब एक में से कोई जीतेगा तो तुम बताओ कि वो डेमोक्रेटिक कैसे हुआ? अब बताओ कि हम बोले कि हम इस देश का राजा है, तुम हमें वोट दो या ना दो हम ही रहेंगे, तो डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं ना। तो क्या हो गया? डिक्टेटरशिप हुआ। तो चाइना भी क्या है? डिक्टेटरशिप है। सो आप लोग याद कीजिए कोरोना, कोरोना कोरोना के समय सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मरा था तो चाइना था, लेकिन वो न्यूज आने नहीं दे रहा था कहीं। अगर कोई भी मीडिया वहाँ का, चाइना का कोई भी मीडिया अगर न्यूज दिखा रहा था तो उसी को मार दे रहा था। अब तुम बताओ, ये लोकतंत्र है। मीडिया जो है लोकतंत्र का स्तंभ होता है, पिलर होता है। पढ़ाए आपको, पढ़ाया है ना? मीडिया जो है लोकतंत्र का स्तंभ है। अब सवाल पूछेगा उसी को मार दोगे तो लोकतंत्र हुआ? नहीं। यानी चाइना भी क्या हो गया? वहाँ क्या हो गया? डिक्टेटरशिप वाला काम हो गया वहाँ पे भी, है ना? इसके अलावा सऊदी अरब है, राजा रानी वाला हाल वहाँ पे भी है। समझ में आया? तो बहुत सारा कंट्री है। अफगानिस्तान है, वहाँ पे किसका कब्जा हो गया? तालिबान का। अफगानिस्तान साल 2 साल पहले 3 साल पहले किसका कब्जा हो गया? तालिबान का। तो वो भी डिक्टेटरशिप हो गया। समझ में आया? और डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल सबसे बड़ा कौन आपको मिलेगा? न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका, है ना? और एक और है स्विट्जरलैंड। ये सब क्या हो गया आपका? डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं। अब बताइए, एक और चीज हम आप लोगों को बताए थे कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बताइए, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है ना? तो जनता का शासन कहने का मतलब क्या कि 140 करोड़ जितना लोग है सब अपना मन का काम करते रहेगा? नहीं ना, कि एक अपना नेता चुनेगा, एक अपना नेता चुनेगा, है ना? और उसकी बातों को वो क्या करेगा? विधानसभा में, लोकसभा में क्या करेगा? रखेगा। और उसी से रिलेटेड उस जनता के लिए क्या बनेगा? कानून बनेगा। जैसे हम बताए हैं आप लोगों को कि राज्य में हमारे लिए जो सबसे हेड होते हैं किसी भी राज्य में हमारे देश में, वो सीएम होते हैं। कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो सीएम का बाबू चुनाव होता है क्या? सीएम का चुनाव होता है? नहीं होता। चुनाव किसका होता है? एमएलए का। किसका होता है? एमएलए यानी विधायक। बताइए, बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? 200 कितना है ना? ठीक है। अब बिहार में सरकार बनाने के लिए कितना विधायक चाहिए किसी भी पार्टी को? 122। यानी इतना जो ला देगा, जो पार्टी इतना ला देगा, या दो से ज्यादा पार्टी मिल के इतना ला दे, या कोई सिंगल पार्टी इतना ला दे, उसी का सरकार बनेगा। बिहार में भी किसकी सरकार है? बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। ये 3 मेन पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, जिसमें से मुख्यमंत्री किसका कैंडिडेट है? बीजेपी का है। पहले कौन थे? नीतीश जी थे। वो किसका कैंडिडेट थे? जेडीयू का। अब वो इस्तीफा दे दिए हैं, है ना? तो बताइए कि सीएम का इलेक्शन होता है क्या? सीएम का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? सीएम को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। सीएम की क्या होती है? नियुक्ति। कोई दिक्कत है? सीएम की क्या होती है? नियुक्ति, यानी अपॉइंट किया जाता है। बहुत सारे जो विधायक होते हैं जीते हुए में से कम 122 विधायक रहेंगे बाबू बिहार में, है ना? सरकार बनाने के लिए उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। अब उसी में से जो सबसे मेन विधायक रहेगा, पार्टी का जो सबसे मेन विधायक रहेगा, उसी को क्या बना दिया जाएगा? उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? बताइए। अब चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएंगे? उस राज्य के गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएंगे? उस राज्य के गवर्नर। कौन दिलाएंगे बाबू? गवर्नर यानी राज्यपाल। कौन दिलाएंगे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? अत्ता हसनैन। अत्ता मोहम्मद अत्ता हसनैन या सैयद अत्ता हसनैन, सैयद अत्ता हसनैन, है ना? अभी बिहार के गवर्नर है सैयद अत्ता हसनैन। वो पहले आर्मी में थे, आर्मी में कुछ बड़े रैंक पे थे। अब वो बिहार के क्या हैं? गवर्नर है। क्या नाम है उनका? सैयद अत्ता हसनैन।
यानी जितने भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे सबको शपथ दिलाने का काम इनका रहेगा, इनका गवर्नर का, है ना। अब जो भी रहे चेंज होते रहते हैं, 2 साल पे 3 साल पे इनको बदलते रहता है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, बताइए डेमोक्रेसी आप लोग समझ गए हैं, डिक्टेटरशिप समझ गए हैं क्या? हम लोग अपने हिसाब से शासन करेंगे या हम लोग चुनेंगे? हम लोग अपना नेता चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, मुखिया चुनेंगे। सबसे निचला लेवल क्या है? मुखिया और सरपंच, उससे ऊपर विधायक होता है, फिर उससे ऊपर सांसद होते हैं, है ना। अब बहुत सारे सांसदों में से हमारे देश में बाबू सांसदों की संख्या टोटल कितना है? 545, जिसमें हम बताएं कि 543 क्या है? इलेक्टेड है। क्या है? इलेक्टेड है, यानी चुन क्या है, इलेक्शन लड़ के आए। और 2 जो बच गए वो क्या है? नॉमिनेटेड है। इनको राष्ट्रपति जो है किसी न किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा अव्वल है तो राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे? 2 लोगों को बना देंगे क्या? सांसद। लेकिन 543 क्या है? इलेक्टेड है, यानी चुन के आएंगे, जनता द्वारा वोट देने के बाद जीतेंगे तब आएंगे, है ना। यानी केंद्र में, यानी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए देश में बताइए कितना कैंडिडेट जीता हुआ चाहिए? 270। ये तो अब टोटल कैंडिडेट हो गया। कम से कम सरकार बनाने के लिए भारत में कितना सांसद आपके पास होने चाहिए? अब इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। अब इससे ज्यादा या इतना जिनके पास है, मान लो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है, अभी तो बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब बीजेपी के पास इससे ज्यादा है, 280 के आसपास में है, 280 या 285 के आसपास में है ना। अब बताइए बीजेपी कब तक शासन करेगी? कितने साल तक? है ना। जब तक इनकी मेजोरिटी बनी हुई है तब तक ये शासन करेगी। क्या तब तक करने का मतलब 20 साल मैक्सिमम? भारत में नियम है मैक्सिमम कितना साल? 5 साल, है ना। अब बताइए मोदी जी का इलेक्शन हुआ है पहले प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए कि सांसद के कैंडिडेट के लिए? मोदी जी सांसद है। क्या है? सांसद है। और बहुत सारे सांसद हैं, 543 सांसद हैं जो कि इलेक्टेड हैं। इनके पार्टी में लगभग 280 के आसपास में है बीजेपी में, इसमें यानी मोदी जी भी बाबू सांसद है ना। तो उसी में से कोई एक सांसद जो रहेगा, जो पार्टी का हेड होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? सभी सांसदों के द्वारा मिल करके उसे अपना नेता चुन लिया जाता है। क्या चुन लिया जाता है? नेता चुन लिया जाता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं को क्या बना दिया जाता है? पीएम नियुक्त कर दिया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं को क्या कर दिया जाता है? पीएम नियुक्त कर दिया जाता है। किनको? जो इनमें से सबसे हेड हैं, जितने कैंडिडेट हैं 273, 275, 280 जितने कैंडिडेट हैं, सब मिल करके जिनको चाहा है, मोदी जी को चाहा था तो मोदी जी को अपना नेता चुन लिया और राष्ट्रपति उन्हीं को क्या कर दिया? देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका मतलब इतना ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? उनका अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा और मुख्यमंत्री को गवर्नर की। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन किसका होता है? एमएलए का और एमपी का। एमएलए का और अलग अलग राज्यों में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन देश भर में सांसदों की संख्या कितनी है? टोटल 555। इतने इलेक्टेड है और इतने नॉमिनेटेड है। कोई दिक्कत है? डेमोक्रेसी समझ गए हैं? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है ना। और नॉर्थ कोरिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसका है? डिक्टेटरशिप का। उसके अलावा चाइना, रसिया भी है। रसिया भी डिक्टेटरशिप का ही एग्जाम्पल है। क्यों? तो कहोगे कि रसिया बहुत डेवलप कंट्री है नो डाउट, लेकिन रसिया में बहुत लंबे समय से वहां के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर जब तक जीवित रहेंगे वही रहेंगे, ऐसा कानून बना दिए हैं वो। राष्ट्रपति वही है, फाइनल सिग्नेचर वही करेंगे कानून पे। वो खुदे बना दिए हैं कि 2035 तक हम ही रहेंगे, 2035 तक हम ही रहेंगे। यानी उतना समय तक तो मर जाएगा, 75 साल तो हो गया, 10 साल और है, लगभग 9-10 साल और है, 85 साल। उसके बाद तो वो योग्य रहेगा नहीं बनने लायक। अरे भाई 85-90 साल की उम्र को झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो अब बताइए कि वहाँ भी क्या है? एक प्रकार से डिक्टेटरशिप ही हुआ ना। जनता थोड़ी चुनी है, आप अपने मन से
कानून बना दिए हैं। तो रसिया भी किसमें आ गया? डिक्टेटरशिप में आ गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है।